तो हमारा टॉपिक है 9th में लघु कथा लेखन, जो कि आपको एक कहानी बनानी होती है। और हमारा आज का टॉपिक है ईमानदारी सबसे अच्छी आदत है। इस टॉपिक पर हमारे क्लास के कुछ बच्चों ने कहानी बनाई है। अपनी बनाई है कि पहले वाली लिखी है? जो सुनी है आपने? जो सुनी है। कुछ बच्चों ने अपनी कहानी भी बनाई है, तो वो भी शेयर करेंगे। चलिए पहले आप सुनाओ जरा। एक बार की बात है, गंगापुर गांव में दो पड़ोसी रहते थे। वो दोनों लक्कड़ आ रहे थे। वो रोज नदी किनारे पेड़ काटने जाते थे। एक दिन एक पड़ोसी की तबीयत खराब हो गई, तो जो दूसरा पड़ोसी था वो अकेले गया था। तो वो नदी किनारे पेड़ काट रहा था, तो उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गई। वो नदी में चली गई। वो बैठकर रोने लगा कि मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी, जो कुल्हाड़ी थी वो भी नदी में गिर गई। जब ही एक चमत्कार हुआ, पानी से देवी माँ निकली और वो पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? उसने बोला, माँ मेरी एक ही कुल्हाड़ी थी, वो भी पानी में गिर गई। माँ ने बोला, रुक जा। माँ ने सोने की कुल्हाड़ी लाई। बोला, बेटा यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? वो ईमानदार था। उसने बोला, नहीं, मेरी तो लकड़ी की कुल्हाड़ी है। माँ ने उसे चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। उसने फिर मना कर दिया। फिर माँ ने बोला, तुम बहुत ईमानदार हो, तुम मेरी तरफ से तीनों कुल्हाड़ी ले लो। वो बहुत खुश हो गया। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा ईमानदारी करनी चाहिए। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए। अब बच्चे वो यूज़ कर रहे थे, वो वर्ड यूज़ ना करके आप इजी इस कहानी को बढ़ा सकते थे। आज भी अगला बच्चा अमन कुमार कश्यप, जोरदार तालियों के साथ अमन का तो स्वागत करेंगे हम अमन का। और आपकी कहानी अमन ने खुद बनाई है? यस सर। तो अमन की कहानी खुद बनाई है, तो हम ये देख सकते हैं कि अमन एक राइटर भी बन सकता है। चलिए पहले कहानी दिखाओ अपनी। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उन दोनों में सच्ची दोस्ती थी। उन दोनों का नाम राहुल और रोहन था। उनमें से राहुल बहुत ईमानदार था, पर उसका दोस्त ईमानदार नहीं था। राहुल हर लोगों की मदद करता था, जबकि रोहन किसी की भी मदद नहीं करता था। एक दिन जब राहुल और रोहन स्कूल से घर जा रहे थे, तो एक आदमी का पर्स रास्ते में गिर गया। तभी रोहन ने पर्स उठाया, पर रोहन ने पर्स खुद ही रख लिया कि उसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। उसका दोस्त राहुल कहता है कि रोहन, वह पर्स उन अंकल का है जो जा रहे हैं, हमें उनका पर्स लौटा देना चाहिए। रोहन ने राहुल की बात नहीं मानी। फिर भी राहुल ने ज़बरदस्ती रोहन से पर्स लेकर ईमानदारी के साथ उस आदमी का पर्स लौटाया। उसी दिन जब वह घर गया, तो उसकी मम्मी ने उसे दुकान भेजा। तो उसकी मम्मी ने उसे 100 रुपये दिए थे। जब उसने दुकान से सामान खरीदा 50 रुपये का, तो उसने दुकानदार को पैसे दिए और दुकानदार को उसे 50 रुपये देने चाहिए थे, पर गलती से दुकानदार ने उसे 70 रुपये दे दिए। राहुल ने जब पैसे देखे तो उसमें 70 रुपये थे। फिर राहुल ने वहाँ भी ईमानदारी दिखाई और दुकानदार को 20 रुपये वापस किया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा ईमानदारी दिखानी चाहिए। आपने दो कहानी जोड़ दी है ना सर जी? इसमें दो कहानी जोड़ दी, तो एक ही कहानी बनाते और थोड़ा सा कहानी में ये करते कि उसने ईमानदारी दिखाई, जिससे उसका बेनिफिट हुआ। जैसे पिछली कहानी में जब उसने लोहे की कुल्हाड़ी ली, ईमानदारी दिखाई, तो देवी ने चांदी और सोने की भी दे दी। ईमानदारी का कुछ अच्छा फल भी मिलना चाहिए। अपनी कहानी में ऐसा ऐड करें। अगली कहानी किसने बनाई है? आ जाओ, जोरदार तालियां बलराम के लिए। यस, ये तालियां सिर्फ यहाँ आने का साहस रखने वालों के लिए है। अब देखते हैं कहानी कितनी अच्छी है। खुद बनाई है? यस सर। चलिए, बलराम ने भी कहानी खुद बनाई है, तो देखते हैं कि बलराम की कहानी में कितना दम है। चलिए। एक बार की बात है, रूस में एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसका नाम था
जिसका नाम था, जहाँ पे खराब चीज़ों से नई चीज़ें बनती थी। भारत शहर में बल्लू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन वह समझदार और बुद्धिमान लड़का था। वह उसी रूस की बड़ी कंपनी में काम करना चाहता था। क्योंकि वह बुद्धिमान था तो उसने खराब चीज़ों से कई प्रकार के नए वस्तुएं बनाई और उन्हें बेचा करता था। उसी कंपनी की मालिक, जिसका नाम अफसाना था, भारत घूमने आई थी। घूमते घूमते वो बल्लू के दुकान पर पहुंची। उसने वहां अलग अलग वस्तुओं को देखा। उसे वह पसंद आए तो उसने खरीद लिया। गलती से उसने ज़्यादा पैसे दे दिए। वो भागते हुए उसके पास जाने लगा, लेकिन उसके अंगरक्षकों ने उसे रोक लिया। अफसाना गाड़ी में बैठी, तभी उसने देखा वह गाड़ी से उतरी और उसके पास फिर बल्लू ने उसे पास गई। फिर बल्लू ने उसे पैसे दे दिए। वह खुश हो गई। उसने बल्लू को अपना मैनेजर बना लिया। उसे बल्लू की ईमानदारी और एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो खराब चीज़ों से एक शानदार चीज़ बनाता है, इसी खासियत के लिए उसने बल्लू को यह नौकरी दी। उसी कंपनी का नाम बढ़ता जाने लगा। कुछ सालों बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। दोनों गांव में फिर गए और बल्लू ने अपना खुद का कंपनी खोल लिया। उसने गरीबों के लिए अस्पताल, स्कूल और कई चीज़ें बनाई। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ईमानदारी हमेशा दिखानी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी ईमानदारी दिखाते हैं हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होता है। बहुत बढ़िया। कंपनी के मालिक बन गए और शादी नहीं हो रही, आजकल शादी भी हो गई। तो ये फल ईमानदारी का है। आप भी अपनी कहानी अपना शेयर कर सकते हैं।